नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पंडा आप सब लोगों को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ईएमओ ट्यूटोरियल्स में, जहां पर कि मैं क्लास 7 और 8 का मैथमेटिक्स के ऊपर यूट्यूब चैनल में मैं बताता हूं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 8 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इज एनलार्ज्ड 50,000 times, attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है जिसका लेंथ बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर हुआ है जब हम लोग उसको ये फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया। ओके, जनरली बैक्टीरिया का फोटो को हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में वो प्रोविज़न रहता है कि हम लोग उसका साइज़ को बढ़ा सकते हैं, मतलब मैग्नीफाई कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो रहता है ऑप्शन। ठीक है, तो वैसे आप समझ लीजिए कि माइक्रोस्कोप के जरिए इसको मान लो कि 50,000 टाइम्स को एनलार्ज किया, तो इसका जो लेंथ आया बैक्टीरिया का वो है 5 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन वो क्या दिया है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। एक्चुअल लेंथ मतलब क्या है, जब हम लोग उसको कोई एनलार्जमेंट नहीं करेंगे, मतलब वन टाइम एज इट इज जैसे चेक करेंगे, तब उसका लेंथ कितना आ रहा है, वो है एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, देन क्वेश्चन दूसरा भी क्वेश्चन क्या है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली देन व्हाट वुड बी इट्स लेंथ। अगर 50,000 टाइम्स मैंने एनलार्ज किया तो 5 सेंटीमीटर मिला, तो 20,000 अगर टाइम्स मैं एनलार्ज करूँगा तो वो बैक्टीरिया का लेंथ कितना मिलेगा, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर देखने में पहला चीज़ देखना पड़ेगा, क्या ये दोनों जो वेरिएबल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। जैसे कि टाइम्स ऑफ एनलार्जमेंट एंड द लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, क्योंकि जितना टाइम्स मैं मैग्नीफाइंग करूँगा, बढ़ाऊँगा, इंक्रीज करूँगा, तो बैक्टीरिया का मुझे साइज़ जो है, लेंथ जो है वो बड़ा दिखेगा। तो अगर 50,000 टाइम्स से मैं 5 सेंटीमीटर मिला तो उससे ज़्यादा करूँगा तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा मुझे मिलेगा। अगर उससे कम करूँगा, मतलब 50,000 टाइम्स से अगर कम मैं एनलार्ज करूँगा, जैसे 20,000 या 30,000 या 40,000, तो इसके हिसाब से मुझे 5 सेंटीमीटर से वो लेंथ मुझे कम ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनलार्जमेंट। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो पहले हमें पता चल गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रूल्स है, फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसका फॉर्मूला क्या है, x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 इक्वल्स टू अप टू xn/yn इक्वल्स टू k जो है वो है एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट के हिसाब से ही वो ये दोनों का रेशियो बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x1 ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, जो बैक्टीरिया का लेंथ है। ठीक है, y1 क्या है 50,000 टाइम्स, ये है एनलार्जमेंट का टाइम्स है 50,000 टाइम्स, या सिंपली हम लोग 50,000 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन ये वाला केस जो है, इसमें हम लोग एक्चुअल लेंथ अगर निकालना है, मतलब हमें वन टाइम के लिए निकालना है। ठीक है, तो x1/y1 कर लेते हैं, कितना आ रहा है, x1 है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 50,000 टाइम्स। ठीक है, तो कितना होगा 5 1 और यहाँ पे क्या होगा 1, ये 0 0 0 0, 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1/10,000 cm ऐसा लिख सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 टू द पावर अगर रखूँगा तो यहाँ पे जो 4 0 है, यहाँ जैसे ऊपर जाएगा उसका पावर होगा -4, 1 में 10 में -4 पावर रहेगा सेंटीमीटर। इसको भी ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या है कि ये जो k का वैल्यू निकला है, ये वैल्यू क्या निकला, k का वैल्यू निकला, बराबर है। तो ये जो k का वैल्यू आया वो वन टाइम के लिए आ गया, मतलब 50,000 टाइम्स के लिए अगर 5 सेंटीमीटर है तो
1 टाइम्स के लिए कितना निकलेगा, इतना आ गया। तो एक्चुअल बैक्टीरिया का जो लेंथ है वो ये आ गया। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 20,000 अगर मैं एनलार्जमेंट करूँगा तो बैक्टीरिया का लेंथ कितना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस के लिए क्या करेंगे, x2 इक्वल टू हमें निकालना है, बैक्टीरिया का लेंथ निकालना है, और y2 कितना दिया है 20,000 टाइम्स और 20,000। ठीक है, तो k का वैल्यू तो हमें मिल गया भाई कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं x2 अपन y2 इक्वल टू k होना चाहिए। ठीक है, और k का वैल्यू कितना आ गया 10⁻⁻4 और 1/10,000 लिख सकते हैं। तो x2 तो मुझे निकालना है, सो x2 अपन y2 कितना हो गया 20,000 इक्वल्स टू 10⁻⁻4 आ गया। ये k का वैल्यू मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे x2 क्या होगा, x2 इक्वल टू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 आ जाएगा, क्योंकि 20,000 इधर जब ट्रांसपोज होगा LHS से RHS में तो ये डिवाइड से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा। ठीक है, सो 10⁻⁻4 मतलब फिर से वही है 1/1 में 4 जीरो लगा देना है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जीरो और यहाँ पे 4 जीरो कट गया, तो यहाँ टोटल 2 रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2। सो 2 क्या आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो हमें सेंटीमीटर में ही पहले दिया हुआ था। यूनिट जो यूनिट दिया हुआ है बैक्टीरिया के लेंथ का वो सेंटीमीटर दिया है, तो हमें भी यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ये भी हमें सेंटीमीटर में मिलेगा। सो इसका आंसर क्या आ गया, जब 20,000 टाइम्स मैं इंक्रीज करूँगा या एनलार्ज करूँगा तो बैक्टीरिया का लेंथ मुझे 2 सेंटीमीटर मिलेगा, और जो बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ है वो है के यानी एक्चुअल लेंथ कितना आ गया 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, क्योंकि इस टाइम में जो एनलार्जमेंट हुआ है वो ओनली सिंगल टाइम हुआ है। मतलब एक्चुअल एक बार मैंने चेक किया तो बैक्टीरिया का लेंथ इतना आया। तो ये रहा दोनों क्वेश्चन का आंसर, ये है एक्चुअल लेंथ और ये है 20,000 टाइम्स होने के बाद एनलार्जमेंट, ये बैक्टीरिया का लेंथ। ओके।